हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि अच्छे और मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। माय नेम इज़ दिनेश कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल डेविड बायोकेम में स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे पार्ट थर्ड, हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन, क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी। फर्स्ट और सेकंड मैंने अपलोड कर दिया था और ये थर्ड पार्ट है। जो भी जितने भी पॉइंट होंगे हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन के, वो सारे पार्ट के रूप में कवर अप हो जाएंगे। जो भी एक दो पार्ट और लगेंगे जो भी, तो मैं कवर अप कर दूंगा। देखो, जो रिएजेंट के बारे में दिया गया है एनसीईआरटी, जिसे बोलते हैं अभिकर्मक। कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में जो चेंज होता है, तो वो हमारा रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या होगा, क्या फॉर्म होगा। तो वो अभिकर्मक ही हमारा डिसाइड करता है। तो उसे हम बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं उसे। तो ये क्या होता है, आरएमजीएक्स जो होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है, आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो हमारा होता है एक साइंटिस्ट के नाम से ही है, वो हमारा आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। और देखो आरएमजीएस जैसे है, आरएमजी कार्बन और ये एल्काइल ग्रुप है, मैग्नीशियम ये हैलोजन है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन एंड सो ऑन। तो कह रहा कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बांड होता है, मतलब आर और एमजी के बीच में जो बांड होता है, कोवलेंट बांड होता है, बट हाईली पोलर होता है, यानी प्लस माइनस चार्ज जनरेट करता है। और मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में जो होता है बांड होता है, वो आयनिक होता है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम लोग, देखो जैसे कि CH3 MgBr, यहाँ पे कोई भी क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो या आयोडीन ले लो, ये ठीक। तो कह रहा है कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बांड होता है कोवलेंट होता है, और मैग्नीशियम और ब्रोमीन के बीच में जो होता है आयनिक बांड होता है। तो ये माइनस चार्ज, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता है, और ये भी इस तरफ खींचता है, तो इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये CH3 ये भी माइनस। तो वही बोला गया है कि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बांड होता है कोवलेंट होता है, बट हाईली पोलर होता है, और कार्बन और मैग्नीशियम ब्रोमीन के बीच में जो भी बांड होता है हैलोजन के बीच में, वो आयनिक होता है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि एक बार ऐसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिगनार्ड रिएजेंट, आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है। बहुत सारे कंपाउंड दे दिए गए थे। और इसमें ये भी पूछा जाता है, छोटी छोटी चीजें बहुत एनटीए पूछता है, देखो बहुत कंसेप्चुअल पूछता है वो। जैसे बोल देगा, कह देगा कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में कौन सा बांड होता है, कोवलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन। तो आपको बताना होगा कि कोवलेंट। और मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच में कौन सा बांड होता है, आयोनिक। ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्या है, देखो क्लोरोबेंजीन हमारी है। क्लोरोबेंजीन हमको हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमको इंट्रोड्यूस करवाना है बेंजीन के ऊपर, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो हमको जैसे क्लोरीन के ऊपर हमको वो बेंजीन के ऊपर हमें OH डालना है, OH लगाना, इंट्रोड्यूस करना है, क्लोरीन की जगह पे हमको OH लाना है, हाइड्रोक्सिल आयन। तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, बहुत भयंकर टेम्परेचर लें, क्योंकि ये इतनी इतनी आसानी से टूटता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 होता है। तो कह रहा है कि हमको OH कैसे इंट्रोड्यूस कराना है, तो देखो उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर लेना पड़ता है, 623 केल्विन और 300 एटीएम, और H प्लस के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तब ये हमारा बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्सिल बेंजीन या फिनाल। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, डाउस प्रोसेस। अब इसके बाद क्या है, अगर अगर हमको बेंजीन क्लोरोबेंजीन के ऊपर OH लगाना है, तो हम एक NO2 ग्रुप लगा देते हैं, ग्रुप लगा देते हैं। तो NO2 ग्रुप जो होता है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, आपने पढ़ा होगा, प्लस R प्लस I प्लस M, ये इफेक्ट पढ़े होंगे। तो ये जो NO2 ग्रुप होता है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को
कम करता है, ये खींचता है अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। तो ये जो NO2 है, एक NO2 हम क्लोरोबेंजीन पे लगा देंगे तो हम देखो कम टेम्परेचर पे भी हम OH ग्रुप बेंजीन पे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे 623 लिया था और यहाँ पे 443 केल्विन पे ही हमारा काम हो गया। अगर हम दो दो NO2 ग्रुप लगा देते हैं क्लोरोबेंजीन में तो इससे भी कम टेम्परेचर पे हमारा काम हो जाएगा और बेंजीन पे OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं आर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल। ये देखो जो फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले जो कार्बन होता है, ये बाजू वाली पोजीशन होती है, इसे आर्थो बोलते हैं। उसके बाजू वाली पोजीशन को बोलते हैं मेटा और उसके बाजू वाली पोजीशन को बोलते हैं पैरा। तो आर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल मतलब आर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा है, पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा है और इसको मैं अगर छुपा लूं तो ये फिनाल है। तो आर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल। अब इसके बाद अगर हम तीन तीन NO2 ग्रुप लगा दिए, देखो क्लोरोबेंजीन पे अगर तीन तीन NO2 ग्रुप लगा दिए तो इससे भी कम टेम्परेचर में हमारा जो बेंजीन पे जो OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा और आसानी से। देखो कम टेम्परेचर पे भी हमारा काम चल गया, जबकि हमको लगाना पड़ा तीन तीन NO2 ग्रुप। तो ये क्या बन गया? पिक्रिक एसिड। केमिकल नेम क्या है? पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। मतलब देखो 1 2 3 4 5 6, 2 पोजीशन पे NO2 और 4 पोजीशन पे NO2 और 6 पोजीशन पे NO2 और कितने हैं? 3, इसीलिए लिखा गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। अगर मैं इसको छुपा लूं ऐसे तो ये फिनाल, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको हम क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब मेरा यही है, क्लोरोबेंजीन की जब हम रिएक्शन NaOH 623 केल्विन पे हम रिएक्शन कराते हैं 300 ATM और H प्लस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन की जगह OH हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डाउस प्रोसेस। अगर हमको इससे भी कम टेम्परेचर लेना है तो एक NO2 ग्रुप लगा देंगे जो कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, -I इफेक्ट शो करता है। तो ये देखो आर्थो और पैरा पे ही लगेगा जाके, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। मैंने बोला था कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे ही ये लगता है। अगर हम एक NO2 ग्रुप लगा देते हैं उससे कम टेम्परेचर में हमारा OH ग्रुप बेंजीन पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। अगर हम दो NO2 ग्रुप लगा देते हैं तो उससे भी कम टेम्परेचर पे हमारा काम हो जाता है। देखो यहाँ पे 623 था, यहाँ पे 443 और यहाँ 368 और यहाँ पे कम में ही थोड़ा सा वार्म कर दिए वाटर के साथ तो हो गई रिएक्शन। तो कहने का मतलब है जब NO2 ग्रुप हम इंट्रोड्यूस कराते जाते हैं तो उसमें आसानी से कम टेम्परेचर में धीरे धीरे कम टेम्परेचर पे भी हमारा बेंजीन पे OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये सारी रिएक्शन है, आपको याद रखना है। और देखो हाँ, एक चीज और है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है H प्लस प्रोटॉन के साथ जो है रिएक्शन करके जो है वो हाइड्रोकार्बन में किसी भी मॉलिक्यूल को चेंज करता है, यहाँ तक कि वाटर और एमीन को भी, एल्कोहल को भी हाइड्रोकार्बन में चेंज करता है। NCERT की लाइन है। देखो इतनी सारी चीजें आपको इंफॉर्मेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है, क्वेश्चन आया हुआ है, ये रिसेंटली अभी आया हुआ है। तो और देखो जैसा कि देखो ये NCERT में दिया भी गया है। देखो कोई मैं NCERT के बाहर की बात भी नहीं करता, देखो ये लिखा है, ये है और यहाँ तक देखा। तो NCERT बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नीट के लिए, नीट के लिए बहुत परफेक्ट बुक है। आप इसको अगर आपको क्लियर है, NCERT पूरी क्लियर है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स अगर NCERT क्लियर है तो आप नीट आसानी से क्रैक कर दोगे। कोई सा भी एग्जाम NCERT बेस ही अब होने लगा है। तो मैं NCERT, मेरी जितनी भी वीडियो पड़ी हैं, आपके पास जो भी वीडियो इस चैनल पे पड़ी हैं, सब NCERT की लाइनें ही हैं, चाहे बायो की हो या केमिस्ट्री की हो। तो रिवीजन के बेस से बहुत हेल्पफुल हैं। तो जैसा कि मैं मेन पॉइंट भी टॉपिक के बारे में बात करता हूँ पार्ट के रूप में। देखो आपको फैसिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं। देखो अगर आप पढ़ना लिखना चाहते हैं, अगर अच्छे से आपको कंटेंट मिल रहा है तो आप ये मायने नहीं रखता कि वो कहाँ पे लिखा है कहाँ पे नहीं, तो उसको फैसिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती। भाई हमें तो पढ़ना है ना, हमारा अपना काम चलना चाहिए, वो कैसे भी चले। और देखो मैं जैसे कि बोल भी देता हूँ 2-3 बार, तो वीडियो पे नए हैं
तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टा पे भी फॉलो करें मुझे। मेरा इंस्टा का नाम है dtechnical775। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।